शाओलिंग, 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 शाओलिंग। क्या प्रॉब्लम है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आशी, प्लीज मेरी बेडशीट ले आओ ना। मैं बिजी हूँ। कौन सा है? ये वाला देखो। आशी, प्लीज मेरी बेडशीट ले आओ ना। मेरे पीछे लगने की बजाय तुम खुद जाकर क्यों नहीं ले आती? मैंने मास्क लगाया है ना। कोई दरवाजे पर है, खोलो। ओह नो, सब मुझे जल्दी करना करो पड़ता है। शाओलिन। थैंक यू बेबी। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, कोई कपड़े क्यों नहीं लाया? अच्छा, तुम इस वक्त घर आ रही हो? कहाँ थी तुम अब तक? ये भी पूछने की बात है। तलवारबाज बीवी इंटरनेट पर लड़ने गई थी, मैं उसका लैपटॉप लेकर आई हूँ। अरे हाँ, तुम्हारा लैपटॉप अपनी जगह पर रखा है। थैंक यू हीरोइन आशी। ओह, याद आया, आज मैंने और बीवी ने किसी की मदद करने की कोशिश की और उसके बदले हम ही बुरे बन गए। वो कैसे? वो महंगी रन थी। मैंगीरान? बेबी, तुम मैंगीरान को कब से जानती हो? कभी बताया नहीं उसके बारे में। मैं नहीं जानती। मैं और आरशी आज इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर गए थे लैपटॉप का मदरबोर्ड खरीदने। वही मिली थी वो, और वो दुकानदार उसे लूट रहा था 200 की चीज 500 में बेचकर। तुम तो उसकी मदद कर रही थी, पर उसने क्या कहा? मेरे दोस्तों, तुम्हारा शुक्रिया, पर मुझे विश्वास है कि ये हमसे झूठ नहीं बोलेगा। इसने बिजनेस करने के लिए दुकान खोली है। मैं इन पर पूरा विश्वास करती हूँ। महान बनने का नाटक कर रही थी वो, और हमारी क्या इज्जत रह गई? उसने हमें नीचा दिखाया, हमें हिसाबी और कंजूस बताया। अब वीवी, अब तुम लैपटॉप का क्या करोगी? मदरबोर्ड बदलना काफी महंगा होगा। मैंने कुछ सोचा है इस बारे में। मैं कैपेसिटर कंपोनेंट खरीदूंगी और इंटरनेट से देखकर इसे खुद बदलूंगी। हाँ? कैपेसिटर कंपोनेंट? मैंने भी कंप्यूटर साइंस लिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं और मेरी फ्रेंड बीवी सेम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? हाँ, मैं कुछ समझी नहीं। मैं भी। हाँ, मैं सचमुच कितनी अकेली हूँ, कितनी तन्हा। हाँ? अरे कहाँ गया? मैंने यही तो रखा था। क्या तुम अपनी गेम्स नोटबुक ढूंढ रही हो? किसी ने देखा? ये रही। थैंक यू। तुम हर रोज नोट्स लिखती हो, पर मुझे समझ नहीं आता किस लिए। तुम अपनी लाइफ में पढ़ाई, गेमिंग, नोट्स लिखने के अलावा भी कुछ करती हो? मुझे जरूरत नहीं है, इसे कम मत समझना। ये करकर मुझे खुशी मिलती है। क्या पता आगे चलकर मैं गेम्स डिजाइन करूंगी तो शायद मुझे इन नोट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर नसीब अच्छा रहा तो फेंटिंग कंपनी या फिर चाइनीज गोस्ट स्टोरी टीम को ज्वाइन करूंगी। मुझे समझ नहीं आता, लोग टाइम पास के लिए गेम खेलते हैं और तुम अपना फ्यूचर बनाने के लिए खेलती हो। पक्का तुम्हारा दिमाग हम नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं है। येरान, तुम मेरा यही इंतजार करो, मैं अपना पेपर खत्म करके आती हूँ। कल प्राइस कम करने में जिसने हमारी मदद की वो बेबीवी थी ना? हाँ, कैंपस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में वो सेकंड आई थी। तुमने उसे हराया था। पर वो भी सुंदर है। वो भी सुंदर है, लेकिन तुम्हारी जितनी सुंदर नहीं है वो तो काफी मामूली सी है। अगर टीवी पर एक्टिंग करेगी तो साइड रोल से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे आगे कुछ नहीं है वो। नैना, ऐसा नहीं कहते। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पर यही सच है। वो मुझ जैसी नहीं है, फ्रेंडली और हेल्पफुल है। ये रैन, तुम उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। वो जानबूझकर मदद इसलिए कर रही थी ताकि हम बेवकूफ दिखें। शायद ऐसा नहीं है। मिस ये रैन, ये मत सोचो कि सारे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं। तुम जिसे पसंद करती हो सिर्फ वही कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से अच्छा है। ऐसा मत कहो। ये सच है। कुछ ही दिनों पहले काव ग्वांग ने एक फोटो खींची थी। लग्जरी कार से पता है कौन बाहर निकल रहा था? वे देखने से पता चला कि कार बहुत कीमती थी। सच में? सच में। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। काव ग्वांग, कुछ दिन पहले तुमने जो वे की पिक्चर ली थी, क्या तुम मुझे वो पिक्चर दिखा सकते हो प्लीज? तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारे पीछे ही थी। तुम्हारे हाथ तो बड़े तेज हैं, मैं तो फोटो ले ही नहीं पाई। डिलीट हो गई। डिलीट हो गई? तुम उसे पसंद करते हो ना, इसलिए उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। मैं सही कह रही हूँ ना? मजाक कर रही हो? मैं उस तरह की लड़की को क्यों चाहूंगा? ये रैन, तुमने सुना काव ग्वांग ने क्या कहा? दिखावे पर मत जाओ। तुम जानती हो तुम बहुत भोली हो।
सेगनी टेक में भी समर इंटर्नशिप के लिए वैकेंसीज है और उन्हें कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट चाहिए। तुमने अप्लाई किया? हाँ, अच्छा ही है। वैसे भी मुझे समर इंटर्नशिप करनी थी। शाओलिंग और सीसी के लिए भी अप्लाई करना। ओके। तुमने तो इसे सच में ठीक कर दिया। अगर मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हुई ना तो मैं तुम्हारे पास ही आऊंगी। नो प्रॉब्लम। अगर पैसे दोगी तो मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगी। लैपटॉप अभी ठीक हुआ है और तुमने गेम शुरू कर लिया। क्या यही तुम्हारी जिंदगी है? मैंने पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और होमवर्क भी, ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी इफिशिएंट हूँ। बढ़िया, मैं तुम्हारी तारीफ जरूर करूंगी। तुम बहुत अजीब हो। मुझे भी यही लगता था कि गेम खेलना टाइम वेस्ट है, पर खेलने के बाद ये एहसास हुआ कि ये पूरी तरह से एक अलग दुनिया है। अगर तुम्हारे पास दिमाग है, हुनर है, तो अपना सपना जरूर पूरा करना चाहिए। वे स्टोन ऑफ 3 लाइव्स पर आओ, हमें अपनी शादी तोड़नी है। लेकिन क्यों? माफ करना, वजह मत पूछो। मैं तुम्हें बदले में वेपन्स का एक सेट दूंगा। सच में कॉम्पेंसेशन? जरूरत नहीं, मैं वहां आती हूँ। थोड़ी देर में मिलते हैं। तुम आ गई वेवे, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, अब चले। आज भी वैसी ही शाम है, आज भी चांद है। प्यार और नफरत कब मिटेगी? समंदर और पृथ्वी चलते रहते हैं, जैसे चंद्रमा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। सही पार्टनर चुनना बहुत मुश्किल होता है। इस भुलाने वाले पानी को पी जाओ, इससे तुम आगे जाकर अजनबी बन जाओगे। लू वेवे और शेंग शुई वुशोंग अब से अलग अलग हो गए हैं। अब से इनका कोई नाता नहीं। मुझे मिशन पर जाना है, मैं जाती हूँ। सुनो, जरा रुको। ये वेपन्स का सेट तुम स्वीकार करो, ये तुम्हारे लिए कंपेंसेशन है। इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी हम मिशन के लिए एक हुए थे, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हमें मिशन पूरे करने हैं और अगर मौका मिले तो फिर से साथ होकर लड़ेंगे। जरूर। विवी, तुम अब भी जड़ी बूटी चुनने के मूड में हो? क्या हुआ? मुझसे पूछ रही हो? तुम सेंचुरी से अलग हुई हो ना? हाँ, इसमें सीरियस होने की क्या बात है? तुम इतनी शांत कैसे हो सकती हो? सुना है सेंचुरी शादी करने वाला है शाओ याओ के साथ। शाओ यो? तुम्हें नहीं पता? वो ड्रीम्स एंजल्स में फर्स्ट नंबर पर आई थी और सुना है कि वो सबसे सुंदर है। तुम ये सब करना छोड़ो और जाओ जाकर देखो। जाओ देखो तो जरा।